अभी तक हमने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर कौन था सर? जिसको प्रॉफिट अर्न करना है, जिसको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, जिसको बहुत आगे तक जाना है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एंटरप्रेन्योर। सर वो कैसे कर सकता है ये? तो उसके अंदर था, उसके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर सर डिजायरियस होना चाहिए, वो उसको सर मोटिवेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, बहुत सारी स्किल्स अगर उसके अंदर है, वो सारे काम करने के लिए अगर रेडी है, तो मैंने उसको बोला कि वो सर एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब हम लोग बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उन क्वालिटीज के साथ साथ और क्या चीजें होती है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के बनने के लिए। जी सर, तो अभी तक हमने देख लिया एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन हमने देखी अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑथर्स। 70s के टाइम से ये स्टार्ट हुआ था आपका एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो आया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से अपना वर्क करता है ना। चलो जी, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज और ट्रेड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या क्या हैं? फर्स्ट, ही टेक्स रिस्क टू अचीव गोल्स। एक जो एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क लेता है। किसके लिए रिस्क लेता है सर? ऐसा नहीं कि चलो जी आज कुछ तूफानी करते हैं, मन में आया और मैंने रिस्क लेने की ठान ली। नहीं, वो रिस्क लेता है किस लिए? गोल्स को अचीव करने के लिए। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होगा? ही टेक्स रिस्क टू अचीव गोल्स। ही इज ए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव थिंकिंग। उसके पास ही हैज, उसके पास क्या होनी चाहिए? एक क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, उसके अंदर से कुछ निकल के आना चाहिए। आज कुछ नया करना है, आज कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है। ही ओन्स हिज एंटरप्राइज। वो खुद का मालिक, खुद का बॉस क्या है? खुद ही है। उसके खुद की एक एंटरप्राइज होगी, खुद के गोल्स और स्टैंडर्ड्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है? काम करना है। ही पजेसेस ए सेंस ऑफ लीडरशिप। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मुझे कोई काम करना है तो लीड मैं खुद करूंगा, खुद को गाइड कौन करेगा? खुद ही करेगा। खुद को लीड भी कौन करेगा? खुद ही करेगा। ही इज इंडिपेंडेंट एंड टेक्स पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या होगा सर? सर जो एंटरप्रेन्योर है वो इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसको खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, हाँ मैं ये कर सकता हूं और हाँ ये मैं करूंगा, और मैं जो कुछ करूंगा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे ही रहेगी। मैं खुद जो काम करूंगा उन सबको मैं खुद ही भुगतूंगा। मैं वो काम किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मैं किसी दूसरे को डिनोट नहीं करूंगा। ही हैज टू कन्वर्ट आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी। उसके सामने, उसके माइंड में अगर कोई भी आइडिया आता है तो उस आइडिया को वो सोचेगा। आइडिया आने के बाद उस पर वो डीप स्टडी करेगा। क्या डीप स्टडी करेगा? रिसर्च करेगा। क्या रिसर्च करेगा? कि मेरे माइंड में जो आइडिया आया है, क्या वो आइडिया ऐसा है कि उसके बेस पे मैं रिस्क ले सकूं? और अगर उसको लगता है कि हाँ ये सही सोच रहा हूं, तो वो क्या करेगा सर? वो उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही वो काम करना स्टार्ट करेगा तो उस आइडिया को कन्वर्ट किस में करेगा? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेगा। जो भी बातें उसके माइंड में आ रही है उन बातों को वो इंप्लीमेंट करके क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा अपॉर्चुनिटी के अंदर। ही इज फ्यूचर ओरिएंटेड। वो ये नहीं सोचता कि पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, या अब मैं क्या कर रहा हूं। उसके दिमाग में हमेशा उसका फ्यूचर रहेगा कि मुझे 5 साल में यहां पहुंचना है, मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, इस तरीके से मुझे काम करूंगा मैं तो यहां पहुंच पाऊंगा। तो उसका जो माइंड सेट है वो क्या रहेगा? वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा। डिससेटिस्फाइड विद रूटीन एक्टिविटी। रूटीन एक्टिविटी से वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। कैसे? जैसे मैं आपके रिगार्डिंग बात करूं तो आप क्या मानते हो? आपकी रूटीन एक्टिविटी की बात करूं, उठते ही क्या हुआ? हम लोग फ्रेश हुए, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद नहा लिए, ब्रेकफास्ट कर लिया, अब क्या करें? सो गए। फिर वापस से उठे, फिर खा लिया, फिर थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूम लिए, वापस सो गए। क्या इस रूटीन एक्टिविटी से कोई सेटिस्फाइड है? नहीं। ऐसे ही जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या है? उसके जो रूटीन के वर्क है ना वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो क्या करेगा? उसके मन में हमेशा एक इच्छा रहेगी कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, और उन्हीं इच्छाओं को वो क्या करेगा? जगाए रखेगा अपने अंदर। अगर वो ये फील करता है कि रूटीन का काम मेरा सही चल रहा है, इतनी अर्निंग से काम चल रहा है, इट मीन्स
वो जस्टिफाई नहीं कर रहा खुद की एंटरप्रेन्योरशिप को, और जो ग्रोथ है उसकी फिर वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर वो क्रिएटिविटी करता रहेगा, अगर वो खुद के रूटीन से डिससेटिस्फाइड रहेगा, तो हमेशा कुछ नया करने की सोचेगा, और जब वो कुछ नया करने की सोचेगा या करेगा तो उसके बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, काफी ज्यादा होगी सर। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सर, उसकी मेंटल एबिलिटी। पागल होना चाहिए क्या एंटरप्रेन्योर? नहीं सर, समझदार होना चाहिए, उसको खुद के अच्छे और बुरे की समझ होनी चाहिए, खुद के फायदे और नुकसान की समझ होनी चाहिए, वो थोड़ा सा क्लेवर होना चाहिए, भोंदू सा नहीं होना चाहिए, है ना जी? हाँ जी सर। बिजनेस सीक्रेसी, एक जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या कर रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है, कहां से परचेज कर रहा है, कस्टमर्स कौन से टारगेट किए हुए हैं, किसको वो सेल कर रहा है, ये सारे सीक्रेट्स उसको खुद को मेंटेन रखने चाहिए। ऐसा नहीं है मैं हर किसी को बताता फिरूं, हाँ जी मैं यहां से परचेज करता हूं, यहां से सेल करता हूं, इस परचेज और सेल के बीच में मुझे मेरा 200% मार्जिन मिल जाता है। तो क्या होगा, जिससे आपने शेयर किया वो दूसरा आप अपना जनरेट क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हो आप अपना, है ना? तो जो सीक्रेट्स हैं वो हमें क्या करने हैं, खुद के अंदर दबा के रखने होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, नो इफ नो बट। उसको पता है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे यहां तक जाना है और मैं यहां तक इस तरीके से जाऊंगा। रूट क्या है वो क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग उसके माइंड में कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन, एक एंटरप्रेन्योर को अगर सक्सेस होना है तो उसके अंदर ह्यूमन रिलेशन डेवलप करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई आया आप उससे झगड़ा करने लग गए, आपने उसको गालियां निकाल दी, या आप उसके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे, नहीं जी। मेरे जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, या मैं जिनसे भी मेरी सोसाइटी में मिलता हूं, उन सबके साथ मेरे रिलेशन क्या होने चाहिए जी, बहुत बहुत अच्छे होने चाहिए। कोई बोले देखो जी अगर सीखना है रिलेशन बनाना तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन से सीखो वो रिलेशन कैसे बनाता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, जो भी आया उससे बात करने का तौर तरीका, रंग ढंग कैसा है आपका, आप जो भी आपके पास आता है उसके साथ आपको रेस्पेक्टफुली बात करनी है, आपको ग्रीटिंग्स उसको विश करने हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जो भी पर्सन से मिल रहे हो उससे आप हंसमुख तरीके से मिलोगे, ना कि एंग्री वे में आपको उससे मिलना है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की। ठीक है जी, हमने बात की क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आती है एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होना चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की बातें चल रही थी ना। अब आपके बिजनेस में क्या होता है, देखो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या है, वो आपकी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। इट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे तो खुद की अर्निंग्स नहीं होगी, खुद की अर्निंग्स नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे, हम लोग किसी भी तरीके से इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सहयोग नहीं कर रहे। अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो टैक्स दूंगा, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप होएगी। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क एंड गिविंग रिजल्ट्स। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या है, रिस्क लोगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। इवन आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो ये बोलता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स। जितनी ज्यादा रिस्क लोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके आने के चांसेस हैं। तो रिस्क उठाओ और रिजल्ट्स निकालो, यही कौन बोलता है, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप बोलती है। इट जनरेट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमने डेफिनेशन में देखा खुद के लिए काम करना, खुद के लिए रिस्क लेना क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इसलिए ये क्या करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके देता है। इट कैन बी रिगार्डेड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारे गुड्स में डील करना है, वो गुड्स अगर डील करने हैं तो बनाने भी तो पड़ेंगे ना, तो एक प्रोडक्शन का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज एन इनोवेटिव एक्टिविटी, क्योंकि रूटीन से तो हम लोग बोर ही रहते हैं ना। इनोवेटिव का मतलब हम लोग हमेशा सोचते रहेंगे आज कुछ अलग करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी इनोवेटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है सर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक पर्सन होता है परफॉर्मिंग द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करता है सर, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस करता है। एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव
क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। फर्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी। एक एंटरप्रेन्योर आपका हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, कुछ नया करने वाला, सोचने वाला होना चाहिए। उसके अंदर सर डेडिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है बस पढ़ाना है, हाँ जी बच्चों बुक निकालो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कैसा होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ, एक जोश के साथ, एनर्जी के साथ काम करने वाला होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना है उसको कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें उसके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए उसका माइंड। जैसे ही उसके सामने कोई नई प्रॉब्लम आई उसको फेस करने वाला होना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होगा मतलब क्या है कि नहीं जो मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को ढालना है, उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने वाला होना चाहिए। लीडरशिप, अच्छा लीडर होना चाहिए। कोई भी काम अगर मुझे करना है तो उसको मुझे प्रॉपर वे में करना है, कैसे करवाना है, अगर किसी से तो किस तरीके से करवाना है। लीडरशिप की क्वालिटी बहुत जरूरी है। पैशन, पैशन का मतलब क्या है, जुनून होना चाहिए आपके अंदर। केवल ये नहीं कि फॉर्मेलिटीज करनी है या मेरा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे अर्निंग्स करनी है तो पढ़ाना है। अगर मैं केवल अर्निंग्स का सोच के पढ़ा रहा हूं तो मेरा पैशन नहीं है। मेरा पैशन क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, उन बच्चों को इतना सेटिस्फाइड करूं, जो स्टूडेंट्स का सेटिस्फिकेशन है वो क्या मेरा पैशन बनेगा। इसलिए अगर मैं ये मान के चलूंगा कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाइड करना है और अगर इसी चीज को माइंड में रखे मैं पढ़ाऊं, दैट्स कॉल्ड माय पैशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो एंटरप्रेन्योर का वो क्या होना चाहिए, अच्छा हमेशा हाई होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं रखेगा तो वो क्या तो रिस्क लेगा और क्या वो प्रॉफिट अर्न कर लेगा। आपको हमेशा अगर रिस्क लेनी है तो रिस्क और कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ही आप रिस्क ले सकते हो, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो रिस्क लेने की बात तो आप भूल ही जाओ सर। ठीक है जी। अब बात आती है सर ये एट्रीब्यूट्स हम लोग लर्न कैसे करें, तो शॉर्टकट बनाया LDC DSP F। LDC, L फॉर लीडरशिप होनी चाहिए, D फॉर क्या होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, C फॉर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, D फॉर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, S फॉर सर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, P फॉर सर पैशन होना चाहिए और F फॉर सर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। LDC, L फॉर लीडरशिप, D फॉर डेडिकेशन, C फॉर क्रिएटिविटी। उसके बाद आता आपका DSP। DSP में क्या था, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, S फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, DSP फॉर पैशन होना चाहिए और क्या होनी चाहिए सर, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। ठीक है जी, नोट कर लो आप ये जल्दी से, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी सर, अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। इनको टाइप्स की बजाय मैं बोलूं कि ये भी क्या एक फीचर्स बोल सकते हैं, क्वालिटीज भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। क्या क्या गुण होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है जी वो होता है आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट कैसे होगा, जिसको देख के आप खुद के कुछ गोल्स डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे उसके जैसा बनना है। ही वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज फॉर्मुलेटेड बाय हिम। जो भी आइडिया उसके पास आएंगे उन आइडियाज के बेस पे वो काम करेगा और उनको सही तरीके से सही डायरेक्शन में वर्क करके क्या करेगा, वो उनको अचीव करेगा खुद के गोल्स को। ऑप्टिमाइजर, ही हैज एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच एंड इज सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर ही हैज। मतलब वो क्या खुद को संतुष्ट फील करेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने आज बिजनेस किया, अरे आज ही मैंने एक दिन में लाखों रुपए क्यों नहीं कमाए। नहीं, आज जो कमाया अच्छा है, कल और ज्यादा कमाऊंगा, परसों और ज्यादा कमाऊंगा, बट जैसा मैं कर रहा हूं उससे मैं खुद को क्या फील कर रहा हूं, सेटिस्फाइड सा फील करूंगा। हार्ड वर्कर, जो एंटरप्रेन्योर हैं ये हार्ड वर्कर तो बड़े ही होते हैं, चाहे मतलब इस तरीके के होने चाहिए कि इनको कभी भी कोई भी काम बोल दो मना नहीं करते। बिजनेस से रिलेटेड आपने बोला ये चीज आपके पास है क्या, रुको भाई साहब 10 मिनट वेट करो अभी लेकर के आया। मतलब इस तरीके का हार्ड वर्क, दे बिलीव इन वर्किंग हार्ड टू गेट द गेन्स। प्रॉफिट होना चाहिए, वर्क चाहे कितना भी हार्ड करवा लो। जैसे मतलब मान लो कि 15 घंटे काम करवा लो, 20 घंटे शॉप ओपन करवा लो, लेकिन 20 घंटे क्या होने चाहिए, कस्टमर्स आने चाहिए। तो दे आर रियली हार्ड वर्कर्स। सस्टेनर्स, सस्टेनर्स का मतलब मेरी लाइफ दो टाइप की होती है। एक तो जहां मैं वर्क कर रहा हूं, वर्क प्लेस की लाइफ होगी मेरी, जो मेरा बिजनेस है वो हो गया। दूसरी मेरी होगी पर्सनल लाइफ।
ये लोग क्या करते हैं, दोनों लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करने वाले होने चाहिए। कैसे जी? सर आज मेरे घर पे क्या है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरी वाइफ का बर्थडे है, मदर फादर जो मेरे पेरेंट्स हैं उनकी क्या एनिवर्सरी है, तो वहां पे भी मैं फुली एंथुसियाज्म के साथ पहुंचता हूं, और जो भी मुझे करना है, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, उन सबको भी मैं प्रॉपर टाइम दे पा रहा हूं। और जो मेरा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर भी ये नहीं कि मैंने छुट्टी कर दी, नहीं नहीं, मैं सारा वर्क यहाँ का भी करूंगा और कुछ इस तरीके से मैनेज करूंगा कि वहां पे भी प्रॉपर टाइम दे पाऊं और इधर भी दे पाऊं। मीन्स बैलेंस जो है आपकी लाइफ का बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ दोनों को मेंटेन करने का काम ये करते हैं, वो इनको मेंटेन करना होता है। इंप्रूवर्स, देयर एम इज टू इंप्रूव सोसाइटी विद देयर वर्क। इनका काम क्या है? इंप्रूवमेंट्स लाना। सोसाइटी के अंदर मैं ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाऊंगा, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड्स बनाऊंगा कि लोग बाग मुझे देख करके अच्छी अच्छी चीजें सीखें मेरे से, और मैं क्या करूं, सोसाइटी के जो लोग उनका स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करूं। मैं कैसे? मेरे अच्छे अच्छे कामों से। एडवाइजर, एंटरप्रेन्योर्स हैव ए हैबिट ऑफ एडवाइजिंग एंड प्लीजिंग देयर कस्टमर्स। कस्टमर आया मेरे पास, भैया भैया एक काम करो ना, हाँ जी बताओ, आप है ना मेरे को एक काम करो, कोलगेट दे दो। तो मैं उसको कहूंगा कोलगेट, तो कोलगेट के मेरे पास क्या है, 2 पेस्ट रखे हुए हैं, एक कोलगेट रखा हुआ है, दूसरा लोकल रखा हुआ है। मेरा मार्जिन क्या है? वो 10 रुपए लेके आया, कोलगेट वाली जो पैकिंग है वो 12 रुपए की है, वो 10 रुपीज लेके आया। तो मैं उसको समझाऊंगा कि देख बेटा, ये जो 10 रुपए वाला है ना, ये 10 रुपए वाला लोकल है, इसमें मेरा मार्जिन तो ज्यादा है, बट ये आपके टीथ को उतना क्लीन नहीं करेगा जितना ये कोलगेट वाला करेगा। तो आप एक काम करो, घर पे जाओ, 2 रुपए और लेकर के आओ, या फिर क्या करो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आओ तो आप मुझे जो बैलेंस अमाउंट है वो दे जाना। मैं उनको एडवाइस कर दूंगा कि अगर आप सस्ती चीजें यूज करोगे तो वो उतनी फ्रूटफुल नहीं है जितनी क्वालिटी वाली या ब्रांडेड चीजें हैं। हालांकि मेरा मार्जिन ज्यादा किसमें है? लोकल चीजों में मेरा मार्जिन ज्यादा है, बट फिर भी मैं क्या करूंगा, प्रॉपर एडवाइस करूंगा, उससे कस्टमर क्या होंगे, खुश होंगे, और कस्टमर अगर खुश हुआ तो वापस लौट करके बार बार मेरे पास आएगा। सर सुपरस्टार, दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर विंस द हार्ट ऑफ पीपल। अगर आप एक सोसाइटी के अंदर अच्छे अच्छे काम करते हो, कोई भी सोशल वर्क आप हमेशा रेडी रहते हो, आप प्रॉपर सपोर्ट करते हो फाइनेंशियली भी और आप खुद की प्रेजेंस के साथ भी, इट मीन्स आपको वो लोग क्या मानेंगे कि ये तो हमारी सोसाइटी का क्या भगवान है, देवता है। जैसे हमारे रजनीकांत जी हैं, तो रजनीकांत जी के साउथ के अंदर इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, रजनीकांत को भगवान के जैसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि रजनीकांत जो है वो खुद की कमाई जो है उसका एक पार्ट डोनेट करते हैं गरीब लोगों के अंदर, उनके खाने के लिए, रहने की व्यवस्थाएं करने के लिए। इट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर है वो भी ऐसा काम करके क्या कर सकते हैं, खुद को सुपरस्टार के जैसा शो कर सकते हैं। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो होते ही हैं, क्यों? देयर बिजनेस एक्टिविटीज इज सेंटर्ड अराउंड क्रिएटिविटी। हम लोग हमेशा ही क्या करते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं। जो एंटरप्रेन्योर है वो हमेशा क्या सोचेगा, कुछ नया करना है, और कुछ नया करना है तो नया कब कर पाओगे, जब आपकी सोच क्या है, क्रिएटिव है, ना कि ट्रेडिशनल है, छोटी है। छोटी सोच के साथ आप आगे नहीं जा सकते। सोच क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, कुछ नए करने वाली सोच होनी चाहिए। ठीक है जी। विजनरी, इनका विजन होता है, एंटरप्रेन्योर सी ड्रीम्स। ये सपने तो आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं, लेकिन केवल सपने देखने से काम चल जाएगा क्या? नहीं जी। सपने देख लिए ना तो अब उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या हो जाओ, जी जान से जुट जाओ। आपने सोच लिया सीएस बनना है, सोच लिया, बस रात को सपना है आप सीएस बन गए, सुबह उठ के देखा तो वापस क्या, सर सीसीडी कर रहे हैं अभी तो, है ना। तो क्या सपने देखने से नहीं होगा, केवल आपको सुबह उठते ही मेहनत करने लग जाना कि हाँ मुझे सी सीट क्लियर करनी है और अच्छी रैंक ला करके क्लियर करनी है। तो ये क्या करते हैं, देखो जी, एंटरप्रेन्योर्स सी ड्रीम्स एंड देन पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू मेक द ड्रीम कम ट्रू। फिर ये वो एफर्ट्स करने में जुट जाएंगे कि जो सपना इन्होंने देखा वो सपना क्या हो, पूरा हो। एनालिस्ट अच्छे से एनालिसिस करते हैं हर एक चीज का, ये काम मैं कर रहा हूं, ये मेरे लिए फायदे वाला है या नहीं है, ये काम अगर ऐसे हो गया तो ये मुझे प्रॉफिट होगा, ये काम अगर ऐसे नहीं हुआ तो मुझे लॉस हो जाएगा, और आफ्टर ए प्रॉपर स्टडी मैं क्या करूंगा, कोई वर्क करूंगा। दे आर एक्सपर्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इनको अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आती हैं, एंड मेकिंग एनालिस्ट, उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके फिर ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। फायरबॉल, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड एटीट्यूड, ये हमेशा क्या रहते हैं,
एनर्जी से फुल रहेंगे, कभी भी ऐसे ढीले डाले सुस्ताए से पड़े हुए नहीं रहेंगे कि ऐसे बस आप गए शॉप पे, जाते बोले हाँ बोलो भैया क्या लेना था, ऐसे नहीं होते ये क्या होते हैं, फुल ऑफ एनर्जेटिक होते हैं। हाँ जी बताओ क्या चाहिए था, कितना चाहिए था, क्या क्या चीजें चाहिए, आप इनसे 50 सामान मांग लो, 50 आइटम आपको ला करके देंगे, ऐसा नहीं है रुको एक बार सामान लाते हुए बहुत देर होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, ऐसा ये नहीं सोचते। और एटीट्यूड कैसा होता है इनका, एटीट्यूड नेगेटिव वाला नहीं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। हाँ जी बोलिए, 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 कुछ और चाहिए, इट मीन्स क्या है, ऐसा नहीं है हाँ भाई और बोल क्या चाहिए, हाँ जी और बताइए क्या चाहिए। तो एटीट्यूड क्या इनका पॉजिटिव होता है। जगलर्स, जादूगर कैसे हैं, ये सर इस तरीके से काम करते हैं जैसे मान लो एक जादूगर करता है। जादूगर क्या करता है, जादूगर के हाथ में 2-3 बॉल्स हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है, और बॉल्स कैसे उछाल रहा है और कैच कर रहा है। अब मेरे हाथ में 3 मार्कर है, मैं तीनों मार्कर से अगर एक साथ लिखूं, तो ऐसे ही क्या ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या मानते हैं, जादूगर। हीरो, दे आर ग्रेट लीडर्स, दे मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल्स अराउंड देम। जैसे हम लोग बात करें, अभी एक हमारे स्टार इरफान खान की डेथ हुई थी। इरफान खान काफी छोटी सी मतलब एक बैकवर्ड सी फैमिली से बिलोंग करते थे, बट उन्होंने खुद ने क्या किया, स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल करके इतने आगे तक गए। उनको देख करके क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला ना, और इंस्पायर हुए कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं, ये भी क्या करते हैं, छोटे से लेवल से बिजनेस स्टार्ट करके भी बहुत बड़े लेवल तक चले जाते हैं। फिर आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं आपको, देखो जी एग्जांपल हो धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी क्या करते थे पता है आपको, धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, पेट्रोल फिलिंग बॉय थे, वो पेट्रोल डालने का काम करते थे। और आज बात करूं तो धीरू भाई अंबानी ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि आज एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी के ओनर हैं उनके बेटे। सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप्स लगे हुए हैं उनके, जहां पे वो एज ए वर्कर काम करते थे, उस सेक्टर में उन्होंने इतना ज्यादा नेम कमाया। एलन मित्तल, लक्ष्मी निवास मित्तल, नाम सुना होगा शायद, एशिया के टॉप 10 में आते हैं, ये भी स्टील किंग कहते हैं हम लोग इनको, हमारे पास के ही हैं ये भी। तो ये लोग क्या है, एंटरप्रेन्योर ही तो है, बट इन्होंने खुद को उस लेवल तक पहुंचाया कि लोग बाग इनको क्या करते हैं, सलाम ठोकते हैं, सलाम साहब, और ये क्या है, हीरो जैसे रहते हैं। हीलर्स, दीज आर कूल एंड काम बाय नेचर। इनको कभी भी आप कितना भी कुछ बोल लो, इनको ये नहीं है कि गुस्से से भरे हुए रहते हैं, ज्यादा गुस्सा नहीं आता। हाँ भाई ठीक है, कोई बात कुछ हो भी गई, मान लो कोई वर्कर मेरे पास काम कर रहा है, उससे कुछ नुकसान हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसमें राशन पानी नहीं लेके चढ़ ही जाऊं, बस उसको 4 बातें सुना दी, ये क्या कर दिया तूने, इतना कर दिया, वो नहीं, कोई बात नहीं, बेटा कुछ गिर गया तो उठा ले, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के ये होते हैं। ये बात हुई सर हमारी टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की, ठीक है जी। चलो अब मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। घर पे रहो, आराम से पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, लेक्चर्स अटेंड करते रहो। हाँ टारगेट हमारा नहीं भूलना, क्या है टारगेट, रैंक 1 इन सी सीट, ठीक है। ओके बाय, गुड डे।